यह पुस्तक पढ़ते समय आपसे अपने विचारों, लक्ष्य, नज़रिए और आदतों के बारे में निर्णय लेने के लिए कहा जाएगा। लेकिन विशिष्ट परिवर्तनों के बारे में निर्णय लेना तब तक निरर्थक है जब तक कि आप सबसे महत्वपूर्ण निर्णय न ले लें। परिवर्तन करने के लिए इच्छुक और तत्पर होने का निर्णय। आप कह सकते हैं, मैंने पहले भी कई बार इसकी कोशिश की है, लेकिन कुछ नहीं होता है। यही बात एक पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने की 3 असफल कोशिशों के बाद कह सकता था, लेकिन इसके बजाय उसने शिखर की ओर देखकर यह कहा, तुमने मुझे एक बार हरा दिया, तुमने मुझे 2 बार हरा दिया, तुमने मुझे 3 बार हरा दिया। लेकिन पहाड़, किसी दिन मैं तुम पर विजय पा लूँगा, क्योंकि तुम इससे ज़्यादा बड़े नहीं बन सकते हो, लेकिन मैं बन सकता हूँ। चाहे आप इसे जानते हों या नहीं, लेकिन हर चीज़, जिसमें आपका शरीर भी शामिल है, परिवर्तन की निरंतर प्रक्रिया में रहती है। जब आप उसी पहाड़ पर दोबारा चढ़ते हैं तो यह बिल्कुल नया अनुभव होता है। प्राचीन यूनानी दार्शनिक हेराक्लिटस ने कहा था, आप उसी नदी में दोबारा कदम नहीं रख सकते। नदी में पानी लगातार बहता रहता है और समुद्र में मिलता रहता है। ग्राउंड ग्रांड कैनियन के बारे में सोचें और याद रखें कि ये रंगीन दर्रे कोलोरेडो नदी के तेज बहाव वाले पानी का परिणाम है। मिट्टी नदी में घुलती रहती है, कैलिफोर्निया के मोजावे रेगिस्तान तक। ग्रांड कैनियन बदल रहा है, एक समय में मिट्टी के एक कण की दर से। परिवर्तन से घबराने की ज़रूरत नहीं है, यह तो जीवन की निशानी है। अगर आपके शरीर की सभी कोशिकाएं लगातार खुद को ना बदलें तो आप मर जाएंगे। शब्दकोश में परिवर्तन की परिभाषा है किसी चीज़ की जगह दूसरी चीज़ रख देना। यह बदलाव और विस्थापन की प्रक्रिया है। कहाँ कहाँ परिवर्तन करें, कुछ भी स्थायी नहीं है। आपका व्यक्तित्व, आपकी भावनाएं और आपकी अनुभूतियाँ सभी सतत परिवर्तन की प्रक्रिया में हैं। बहरहाल, भयावह स्थिति यह है कि ज़्यादातर लोगों में होने वाले अधिकांश परिवर्तन बगैर किसी दिशा पूर्व विचार या व्यक्तिगत नियंत्रण के होते हैं। जब हम स्वयं में परिवर्तन करने के बारे में नहीं सोचते हैं तो परिस्थितियों के बदलने पर हमें अक्सर हैरानी या निराशा होती है। हम खुद को किस तरह बदलें, यह फैसला करने के बजाय हम बाहरी परिस्थितियों पर ही प्रतिक्रिया करते रहते हैं। प्रतिक्रिया करने का एक आम तरीका नौकरी, जीवनसाथी या दोस्त बदलना है। लोग सोचते हैं कि अगर उनका बॉस या जीवनसाथी या मकान आदर्श होता है तो सब कुछ बेहतरीन होता। लेकिन ज़्यादातर लोग कभी भी चेतन दृष्टि से खुद को बदलने के बारे में नहीं सोचते हैं। जरा अपने चारों तरफ नज़र डालें, आपको 2 तरह के लोग दिखेंगे, जो बदल रहे हैं और जो परिवर्तन का प्रतिरोध कर रहे हैं, यहाँ तक कि इससे बच रहे हैं। बाद वाले लोगों को वॉशिंगटन इरविंग के इन शब्दों से लाभ हुआ, मैंने स्टेज कोच में यात्रा करते समय पाया है कि अक्सर अपनी स्थिति को बदलने और एक नई जगह पर घायल होने में सुकून मिलता है। उन कर्मचारियों का क्या हुआ जिन्होंने कहा था, मैं कभी कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं करूँगा। वे आज या तो निहायत ही घिसा-पिटा और बिना तरक्की वाला काम कर रहे हैं, या फिर उन्होंने डाटा प्रोसेसिंग क्रांति में शामिल होने का फैसला कर लिया है। कामयाब लोग परिवर्तनशील होते हैं। वे वह काम करते हैं जैसे करने से दूसरे घबराते हैं। अगर कॉरपोरेशंस ग्राहकों की मांगों के हिसाब से खुद को ना बदलें तो उनका दिवालिया होना तय है। आपने नया और बेहतर आइवरी सोप कितनी बार देखा होगा? आपको कैसा लगेगा अगर आपका डॉक्टर आपका ऑपरेशन करते वक्त हाईटेक लेज़र यंत्र के बजाय पुराने ज़माने का चाकू निकाल ले?
आपको वह कहानी याद होगी जो ईसा मसीह ने पुरानी वाइन स्किन्स के बारे में कही थी। वे कड़क और सूखी थी, उनमें फैलने की क्षमता नहीं थी। कई लोग भी इसी तरह के होते हैं, वे पुराने विचारों को ही जकड़े रहते हैं और अपनी गलती मानना ही नहीं चाहते हैं। ईसा मसीह ने चेतावनी दी थी कि हमें नई शराब पुरानी वाइन स्किन्स में नहीं रखनी चाहिए, वरना वाइन स्किन्स फट जाएंगी, शराब फैल जाएगी और वाइन स्किन्स बर्बाद हो जाएंगी। उन्होंने नई शराब नई वाइन स्किन्स में रखी और दोनों ही सुरक्षित रहे। परिवर्तन के लिए लचीलेपन, अनुकूलनशीलता और पुराने विचारों की जगह नए विचार रखने की इच्छा की ज़रूरत होती है। इस खबर पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी कि आज से 10 साल बाद आपका जीवन ठीक वैसा ही होगा जैसा कि इस वक्त है? आप शायद इस भविष्यवाणी से बहुत रोमांचित नहीं होंगे, इसलिए अपने जीवन के कायाकल्प का सचेतन निर्णय लेना महत्वपूर्ण है। यह ऐसी बात नहीं है जिसमें देर की जाए, प्रक्रिया तत्काल शुरू की जानी चाहिए। एक पुरानी कहावत है, हम निर्णय लेकर ही निर्णय लेना सीखते हैं। शुरुआत में परिवर्तन का संकल्प करते समय 4 बातें जानना बहुत महत्वपूर्ण है। एक, निर्णय भले ही गलत हो, लेकिन फिर भी निर्णय लेना सकारात्मक शुरुआत और प्रगति की निशानी है। काम किस तरह पूरा किया जाएगा, उसकी विस्तृत रूपरेखा तो बाद में बनेगी, सबसे पहले तो शुरू करने का निर्णय लेना होगा। इस निर्णय से ही हमारी रचनात्मकता और ऊर्जा बाहर आती है, जो आगे के काम की रणनीति बनाने के लिए ज़रूरी है। बहरहाल ज़्यादातर लोग निर्णय लेने की प्रक्रिया ही पूरी नहीं कर पाते। वे शुरुआत में ही यह जानना चाहते हैं कि इसे कैसे करना है। शायद वे इसकी विस्तृत योजनाएं भी बना लें, लेकिन वे संकल्प नहीं कर पाते। अगर अनिर्णय की स्थिति ज़्यादा समय तक चले तो इसका परिणाम होता है शंका और डर का आत्मघाती चक्र। गलती के बारे में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, इससे मिलने वाला सबक, आप उन गलतियों से नहीं सीख सकते जो आपने की ही नहीं। ईसा मसीह ने पानी पर चलने के पीटर के